तो दोस्तों मनाली पेट्रो ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में थोड़े से मिक्स है। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। तो देखिए डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ क्या हुआ है। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का इनकम देखा जाए जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे तो 285 करोड़ के आसपास था। पिछले साल की बात करें तो 489 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू गिर के 237 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि साल तो अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 50% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो वहां पे भी एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली 15% के आसपास की गिरावट है क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। चलिए कंपनी के एक्सपेंस देख लेते हैं। एक्सपेंस में क्या हुआ है, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 275 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 346 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी के खर्चे 242 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अगर देखा जाए ये रहा हमारे सामने। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट देखें तो अप्रोक्सीमेटली 11.6 करोड़ के आसपास था। पिछले साल की बात करें तो 110 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 3 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो क्वार्टर बात करें तो क्वार्टर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। साल से साल तो कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि साल से साल पिछले साल हमारे जो एक्सपेंस कुछ अलग ही थे, विंडफॉल टैक्स और बहुत सारे एक्साइज ड्यूटी ये सब चीज़ नहीं लगे हुए थे पिछले साल। तो पिछले साल से प्रॉफिट को कंपेयर नहीं करना है, जो कि मैं सारे जितने भी पेट्रोकेमिकल वाले शेयर है सभी में कहते आ रहा हूँ। एमआरपीएल चाहे चेन्नई पेट्रो हो या तमिलनाडु पेट्रो हो, सभी के अंदर साल दर साल बहुत ज़्यादा एक्सपेंस था। इस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो साल दर साल गिरता हुआ नजर आया है। ये तो एक कॉमन सी बात है। चलिए एपीएस देख लेते हैं, उसके बाद कंक्लूड करते हैं। पिछले क्वार्टर में 0.68 था, पिछले साल 6.40, अभी देखें तो 0.18 के आसपास है। तो अब इस नंबर पे क्या कंक्लूजन करना चाहिए मैं बताता हूँ। देखिए अभी तक मैंने 3-4 कंपनी के नंबर्स को कवर किया है, चाहे वो एमआरपीएल हो जाए या चेन्नई पेट्रो हो जाए या तमिलनाडु पेट्रो हो जाए या ये हमारा हो गया मनाली पेट्रो। तो इन सारे चीज़ों में एक कॉमन था कि हर एक कंपनी का जो साल दर साल क्वार्टर जो रिवेन्यू है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे मनाली पेट्रो के अंदर एक प्रॉब्लम है कि मनाली पेट्रो का साल दर साल रेवेन्यू कम हुआ है 50%, ऊपर से क्वार्टर भी 15% के आसपास की गिरावट है। ये बहुत ज़्यादा निगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि सारे पेट्रोकेमिकल वाले शेयर में ऐसे नंबर्स आए ही नहीं। ये मेरे हिसाब से सबसे खराब नंबर्स इस क्वार्टर में कंपनी ने दिए हैं, क्योंकि रेवेन्यू कम करना ये बहुत बड़ा डेंट मुझे लगता है कि इस शेयर के लिए पहुंचा सकता है। क्योंकि एक्सपेंस तो छोड़ दीजिए, एक्सपेंस की बात ही मत कीजिए, कम से कम रेवेन्यू की बात करें। और रेवेन्यू मेरे हिसाब से इतने लार्ज अमाउंट में कम हुआ है जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात है। और हो सकता है इस शेयर के अंदर अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि नंबर्स आपके सामने आपको दिख गया होगा कि नंबर्स थोड़े से खराब है। तो मुझे लगता है कि गिरावट आपको देखने को मिल सकती है इस नंबर के अंदर। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।